देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। क्या चीन जहां पिटा था, क्या वहां फिर से वो अपने कैंप बना रहा है? गलवान के बाद अब चीन कहां पर नया मोर्चा खोलने की तैयारी में है? क्या भारत से कूटनीतिक हार के बाद चीन जैविक हमलों की तैयारी कर रहा है? और अमेरिका ने क्यों बताया चीन उसके लिए है बड़ा खतरा? भारत चीन तनातनी से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर के लिए देखिए टॉप 9 भारत चीन टकराव। गलवान में मुंह की खाने के बाद भी चीन अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा। 15 जून को जिस जगह पर भारतीय रणबांकुरों ने पीएलए की सेना को सबक सिखाया था, उसी जगह पर ड्रैगन के जवानों ने 22 जून को फिर से कैंप बना दिया है, जिसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है, जिसमें चीन की पोजीशन साफ दिखाई दे रही है। छोटी छोटी गाड़ियों का भी जमावड़ा लगा हुआ है। चीन ने एलएसी के डेप्सांग और दौलत बेग क्षेत्र में भारत की पेट्रोलिंग रोकने की कोशिश की है। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों क्षेत्रों में चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। यहाँ चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नया फ्रंट तैयार करने में जुटी है। चीन की इन हरकतों को देखते हुए भारत ने भी दौलत बेग और डेप्सांग में अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि गलवान मुद्दे पर कूटनीति और रणनीति में भारत से मात खा रहा चीन जैविक हमले कर सकता है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव में वो सीधे तौर पर हमला न करके भारत विरोधी देशों के आतंकियों के जरिए जैविक हमला करा सकता है। हालांकि DRDO अधिकारियों के मुताबिक भारत के पास हर हमले से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन है। भारत चीन टकराव के बीच कल दोनों देशों के बीच ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की वर्चुअल मीटिंग हुई। गलवान झड़प के बाद ये पहली डिप्लोमेटिक बैठक थी जिसमें लद्दाख सीमा पर तनाव खत्म करने के लिए उपायों पर विस्तार से बात हुई। भारतीय दल ने मैप के जरिए स्थिति को पेश किया। इस बीच चीन के रक्षा मंत्री ने कहा कि लद्दाख बॉर्डर पर शांति भारत पर निर्भर करता है। चीन नेपाल सीमा विवाद पर कांग्रेस ने सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है और चीन के मुद्दे पर बीजेपी को जवाब भी दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार को सवालों से डर लगता है, तो उन्हें 2004 से 14 का वक्त याद करना चाहिए और हमारी सरकार से सवाल पूछने के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि तब LAC पर जायजा लेने के लिए बीजेपी ने अपना डेलीगेशन भेजा था। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक बार फिर चीन पर जुबानी हमला बोला है। पोम्पियो ने चीन को अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बताया है। पोम्पियो ने कहा है कि इस खतरे से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। इसके साथ ही पोम्पियो ने चीन को मानवाधिकार और मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करने की नसीहत देते हुए उन लोगों को रिहा करने की मांग की है जिन्हें चीन सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर कैद किया गया है। नेपाल में विपक्षी पार्टी कांग्रेस के 3 सांसदों ने चीन द्वारा अतिक्रमित भूमि को वापस लेने की मांग को लेकर संसद में मोर्चा खोल दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन नेपाल के 5 जिलों की करीब 14 हेक्टेयर जमीन हड़प चुका है। वहीं नेपाल के 2 गांव गोरखा और दारचूला पर भी चीन ने कब्जा जमा रखा है। लंबे समय के बाद भी नेपाल इस विवाद को अब तक सुलझा नहीं सका है। चीन के खिलाफ दुनिया भर में भारतीयों का गुस्सा फूटा है। ये तस्वीरें कनाडा के वैंकूवर की हैं, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। इन्होंने LAC पर तनाव बढ़ाने के लिए चीन को जिम्मेदार बताते हुए नारेबाजी की। पोस्टर पर लिखा था, चीन पीछे जाओ। लद्दाख में चीन की करतूत के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। लखनऊ में गुस्साए लोगों ने चीन के राष्ट्रपति की अर्थी निकाली और उनका पुतला भी फूंका। प्रदर्शन कर रहे लोगों के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने पुतले को पहले लाठी डंडों से पीटा और फिर आग लगा दी। वे पुतले को काफी देर तक पैरों से रौंदते रहे। वहाँ मौजूद लोगों ने चीनी सामान तोड़कर भी अपना विरोध जताया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।